अपने 30 साल के करियर में पहली बार शाहरुख खान ने फुल फ्लेज्ड एक्शन फिल्म की है। 4 साल 1 महीना और 4 दिन बाद शाहरुख खान बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। तो आइए इस एक्सप्लेनेशन से जानते हैं कि आखिर पठान फिल्म कैसी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है 2019 के पाकिस्तान से, जहां उन्हें न्यूज के द्वारा पता चलता है कि भारत के कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया है और इस फैसले से पाकिस्तान तिलमिला जाता है। पाकिस्तान का ही एक जनरल होता है जिसका नाम जनरल कादिर होता है और वह भारत के इस निर्णय पर उसे सबक सिखाने के लिए आउटफिट एक्स नामक एक ऐसे आतंकी गिरोह का सहारा लेता है जिसका लीडर जिम होता है। जिम की बात करें तो जिम एक समय में रॉ का जाबाज और देशभक्त एजेंट हुआ करता था, मगर एक मिशन में उसकी गर्भवती पत्नी को उसके सामने क्रूरता से मार दिया जाता है। दरअसल जिन लोगों ने जिम को और उसकी पत्नी को किडनैप किया था उन लोगों ने सरकार से 10 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन सरकार उन्हें 10 करोड़ रुपए नहीं दे पाई, इसलिए उन लोगों ने जिम की पत्नी को मार दिया। और साथ ही इंडियन गवर्नमेंट को ये भी लग रहा था कि उन लोगों ने जिम को भी मार दिया है, लेकिन जिम अभी जिंदा है और अब उसके अंदर देश के लिए नफरत और प्रतिशोध की भावना प्रबल हो जाती है। वह देश के दुश्मनों के साथ मिलकर अपने ही देश को तहस नहस करने के लिए आमादा हो जाता है। तो यहाँ पर जनरल कादिर जिम से हाथ मिला लेता है और भारत को तहस नहस करने के लिए वो एक मिशन को तैयार करते हैं और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब आगे अफ्रीका की एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर की हथियारों की स्मगलिंग होती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिम ने यहीं से एक बहुत बड़ी मिसाइल को खरीदा है, जिस मिसाइल की डील राफे नाम का आदमी करने के लिए आया था और राफे दरअसल में जिम का ही आदमी होता है। तभी राफे को पता चलता है कि इन लोगों ने एक अनजान शख्स को बंदी बनाकर रखा है और उसे काफी टॉर्चर भी कर रहे हैं। जिसके बाद राफे जब उससे मिलने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि पठान है और वो अभी जिंदा है। जिसके बाद यहाँ पर एक तगड़ी फाइट होती है और पठान इन सभी लोगों को चुन चुनकर मार देता है। आखिर में वो राफे को पकड़कर अपने साथ ले जाने भी लगता है। पठान यहाँ पर राफे को अपने हेलीकॉप्टर से बांध देता है और गोलीबारी के बीच से ही वो राफे को यहाँ से ले जाने में कामयाब भी हो जाता है। जिसके बाद इंडिया में प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर रॉ की हेड जो कि ऑफिसर नंदनी होती है और पेरिस की सीसीटीवी फुटेज के द्वारा उन्हें एजेंट रूबीना के बारे में पता चलता है जो कि आईएसआई की एजेंट है और ये लोग उसे कई दिनों से ढूंढ भी रहे हैं। तो जैसे ही इन्हें रूबीना की लोकेशन पता चलती है तो ये लोग तुरंत ही रूबीना को पकड़ने के लिए पेरिस के लिए निकल पड़ते हैं, जिसमें कि उसका साथी आलोक और नंदिनी मैडम अपने प्राइवेट जेट से पेरिस की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में ही उसका साथी आलोक नंदिनी मैडम से पूछता है कि आखिर ये पठान कौन है, क्योंकि हर जगह सिर्फ उसके ही चर्चे हैं। जिसके बाद नंदिनी मैडम उसे पठान की स्टोरी बताना शुरू करती है और कहानी फिर से फ्लैशबैक में पहुंच जाती है। यहाँ पर नंदिनी मैडम उसे बताती है कि पठान हमारे रॉ का एक एजेंट हुआ करता था। उसने रॉ के साथ मिलकर कई सारे ऑपरेशंस किए और हर ऑपरेशन में वो सफल रहता था। जिसके बाद उसने कुछ ऐसे लोगों के नाम सजेस्ट किए जिन्हें आर्मी ने रिटायर्ड कर दिया है। दरअसल उन ऑफिसर को चोट या फिर इंजरी हो जाया करती थी तो आर्मी उन्हें रिटायर्ड कर दिया करती थी, लेकिन यहाँ पर पठान उन्हें बताता है कि भले ही आप उन्हें रिटायर्ड कर देते होंगे लेकिन देश के प्रति उनके अंदर जोश जुनून और जज्बा आज भी जिंदा है और पठान चाहता है कि इन लोगों को फिर से काम मिले और इनके साथ मिलकर वो एक टीम बनाए, जिस टीम का नाम वो लोग जोकर रखते हैं। तो जोकर टीम बन जाती है और इन्हें अपना पहला मिशन भी मिल जाता है जो कि दुबई में ऑपरेट होने वाला था। दरअसल इन्हें खबर मिली है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट को मारने वाले हैं जो कि दुबई में थे, इसलिए टीम जोकर तुरंत ही दुबई पहुंच जाते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और जिस रास्ते से प्रेसिडेंट आ रहे थे उस पूरे रास्ते को पूरी तरह से सिक्योर कर दिया जाता है, जहां तहां पर स्नाइपर भी लगे हुए थे। लेकिन आगे हमें पता चलता है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर प्रेसिडेंट को मारने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो तो इंडिया के कुछ साइंटिस्ट थे जिन्हें वो अगवा करने के लिए आए थे और वो कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पूरे मिशन के पीछे जिम का हाथ होता है और जिम ही उन्हें अगवा करने के लिए आता है। जिसके बाद वो उन दोनों साइंटिस्ट को अपने हेलीकॉप्टर से ले जाने लगता है, लेकिन तभी एंट्री होती है पठान की और पठान उन्हें रोकने के लिए पूरी कोशिश करने लगता है। जिसके बाद पठान और जिम के बीच में एक तगड़ी फाइट होती है जिसमें कि जिम पठान के ऊपर हावी रहता है, लेकिन आखिर में जिम पठान से उन साइंटिस्ट को अपने साथ ले जाने में कामयाब भी हो जाता है। तो ये मिशन तो टीम जोकर के हाथ से निकल चुका था। जिसके बाद वो दुबई की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं तो डार्क वर्ल्ड में उन्हें एक रक्तबीज नाम के कोडवर्ड के बारे में पता चलता है और जिन लोगों ने दुबई में अटैक किए थे उनके अकाउंट में रूबीना ने पैसे ट्रांसफर किए थे और रूबीना फिलहाल
स्पेन में है, इसलिए पठान को तुरंत ही स्पेन भेजा जाता है। अब आगे स्पेन में रुबीना मोहसिन को दिखाया जाता है जो कि एक बीच पर डांस कर रही होती है और यहाँ पर पठान की नजर उस पर पड़ चुकी थी। पठान यहाँ पर रुबीना को बहलाने की कोशिश कर रहा था और वो कामयाब भी हो जाता है। जिसके बाद जब पठान रुबीना के पीछे जाता है तो आगे हमें पता चलता है कि रुबीना दरअसल में जिम के साथ काम करती है और वो उन्हीं की टीम में शामिल है। जिम के साथ यहाँ पर कई सारे लोग थे जिनके पास हथियार भी थे। यहाँ पर जिम पठान से कहता है कि उसके साथ ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि विदेशों के इंटेलिजेंस के साथ काम किया करते थे और अब वो सभी लोग उसके साथ काम करते हैं और कमी है तो सिर्फ एक रॉ एजेंट की। इसलिए जिम चाहता है कि पठान भी उनके साथ काम करने लगे, लेकिन पठान यहाँ पर साफ मना कर देता है। जिसके बाद जिम उसे मारने का ऑर्डर देकर यहाँ से चला जाता है और जब जिम के आदमी पठान को मारने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से रुबीना जिम के आदमियों के साथ फाइट करने लगती है और उन सभी को मारना शुरू कर देती है। जिसके बाद यहाँ पर एक तगड़ी फाइट होती है और आखिर में रुबीना और पठान साथ मिलकर जिम के आदमियों के साथ फाइट करते हैं और यहाँ से बचकर भाग निकलते हैं। एक सेफ जगह पर पहुँचने के बाद पठान रुबीना से कहता है कि आखिर उसने उसकी जान क्यों बचाई, क्योंकि वो तो एक ISI एजेंट है और मैं एक रॉ का एजेंट हूँ जिनके बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है, तो उसने मुझे आखिर क्यों बचाया। जिस पर रुबीना पठान से कहती है कि मुझे जो चाहिए है वो तुम ही दिला सकते हो और यहाँ पर रुबीना रक्तबीज नाम के कोड बर्ड के बारे में जिक्र करती है। वो कहती है कि वो रक्तबीज को पाना चाहती है, इसलिए वो जिम के साथ 1 साल से खुफिया तरीके से उनके साथ रह रही है। साथ में वो उसे बताती है कि उनके पास रक्तबीज को पाने के लिए सिर्फ 7 दिन है। अगर वो 7 दिन में रक्तबीज को नहीं पा सके तो 7वें दिन जिम के पास रक्तबीज की डिलीवरी हो जाएगी। जिसके बाद पठान जिस जगह पर रक्तबीज है उस जगह की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर डालता है और एक धांसू प्लान भी बना लेता है। साथ ही पठान रुबीना को बताता है कि रक्तबीज जिस बोल्ट में है उस बोल्ट को ना तो काटा जा सकता है और ना ही एसिड से जलाया जा सकता है। उस बोल्ट को सिर्फ खोला जा सकता है एक ताले और चाबी की मदद से और वो ताला चाबी अलग अलग इंसानों के पास है और वो दोनों इस बोल्ट के एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहते हैं। तो ताला है बोल्ट के 10 किलोमीटर दूर गिरिगर अंकल के पास और चाबी है बोल्ट के दूसरे विपरीत दिशा के 16 किलोमीटर कैरन आंटी के पास। लेकिन इन्हें पाने के लिए भी उन्हें कैरन और गिरिगर के फिंगरप्रिंट चाहिए थे, लेकिन किसी तरह से ये लोग कैरन और गिरिगर से फिंगरप्रिंट हासिल कर लेते हैं। लेकिन अब इनके पास सिर्फ 10 मिनट है उस बोल्ट को खोलने के लिए और अगर वो 10 मिनट में नहीं खोल पाए तो पूरा का पूरा बोल्ट लॉक हो जाएगा और ये लोग वहीं पर फंस जाएंगे। तो 10 किलोमीटर और 16 किलोमीटर के इन फासले को तय करने के लिए वो हेलीकॉप्टर की मदद लेते हैं और किसी तरह से जल्द उस बोल्ट वाली छत पर पहुंच जाते हैं। अब वो लोग बोल्ट के अंदर भी पहुंच जाते हैं। वो लोग कुछ लेट हो चुके थे, लेकिन जब वो अंदर जाकर रक्तबीज को हासिल कर लेते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रुबीना पठान को धोखा दे देती है और वो उसे उसी बोल्ट में छोड़कर भाग निकलती है। जिसके बाद पठान को पता चलता है कि दरअसल रुबीना जिम के साथ थी और हमेशा से जिम के साथ ही काम किया करती थी। दरअसल रुबीना और जिम को मालूम था कि अगर रक्तबीज को बोल्ट से निकालना है तो ये काम सिर्फ पठान ही कर सकता है, इसलिए रुबीना के सहारे उसने पठान की नजदीकियां बढ़ाई और पठान से ये काम करा लिया। तब आखिर में पठान रशियन पुलिस के हाथ पकड़ा जा चुका था और उसे अरेस्ट कर लिया गया था। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम पठान को रशियन जेल में देखते हैं और यहाँ पर रशियन पुलिस ने इंडिया से नंदिनी मैडम को भी बुला लिया था क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये एक रॉ का एजेंट है। इसलिए उन्होंने जब नंदिनी मैडम से पूछा कि क्या ये तुम्हारे साथ है तो नंदिनी मैडम ने उसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया था। जिसके बाद रशियन पुलिस पठान को ट्रेन के द्वारा एक दूसरे जेल में शिफ्ट करने के लिए भेजने लगती है। लेकिन उस ट्रेन में रशियन के कई सारे गुंडे भरे पड़े थे जो कि पठान को मारना चाहते थे। जिसके बाद उनके बीच में एक तगड़ी फाइट होती है और आखिर में जब वो रशियन पठान को मारने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है सलमान खान मतलब कि टाइगर की। जिसके बाद टाइगर और पठान दोनों साथ मिलकर उन रशियन से भिड़ जाते हैं और यहाँ पर कम से कम 10-15 मिनट की एक तगड़ी फाइट होती है। जिसके बाद टाइगर और पठान जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर टाइगर पठान से कहता है कि उसे एक जरूरी मिशन के लिए जाना है और हो सकता है कि उसे पठान की जरूरत पड़े। तब पठान उससे कहता है कि वो हमेशा उसके लिए तैयार रहेगा, इसलिए वो यहाँ पर बाधा भी करता है। अब आगे हम नंदिनी मैडम को देखते हैं जो कि पठान के पास आई थी। दरअसल रशियन जेल में कोर्ट के द्वारा पठान ने बता दिया था कि उसे लेने के लिए टाइगर आ रहा है। तब नंदिनी मैडम भी पठान को बता देती है कि रुबीना उन्हें मिल चुकी है और वो पेरिस में है। तब पठान तुरंत ही रुबीना को पकड़ने के लिए पेरिस निकल पड़ता है और फाइनली उसे पकड़ भी लेता है, जहां रुबीना पठान को सब कुछ सच बता देती है कि आखिर जिम का प्लान क्या है। वो उसे बताती है कि जिम रक्तबीज के जरिए एक नया म्यूटेंट वायरस बना रहा है, इसलिए उसने इंडिया के उन 2 साइंटिस्ट को अगवा किया था। रुबीना बताती है कि ये वायरस कोविड-19 से भी ज्यादा घातक रहने वाला है। इस वायरस से लोग तुरंत ही मारे जाएंगे,
इसलिए इसे अगर किसी सिटी पर टारगेट किया जाए तो पूरी की पूरी सिटी आधे घंटे के अंदर साफ हो सकती है। इसलिए रुबीना पठान का साथ देने के लिए कहती है और वो उससे कहती है कि इस बार वो उसे धोखा नहीं देगी, क्योंकि अब बात मासूम लोगों की जान की है। अब एक अनजान जगह पर हम जिम को देखते हैं और उसके साथियों के साथ वो एक लैब में एंट्री करता है जहाँ पर कि उसने उस म्यूटेंट वायरस स्मॉल पॉक्स को बना लिया था। जिम ने उन वायरस को 2 अलग अलग मेटल बॉल में भर दिए थे और अब वो इसका इस्तेमाल करने के लिए भी रेडी थे। लेकिन तभी एंट्री होती है पठान की जोकर टीम की और वो तुरंत यहाँ पर पहुंचकर तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। जोकर टीम के साथ अब रुबीना भी मिल चुकी थी और ये बात जिम को भी मालूम पड़ चुकी थी और जिम को ऐसा लग रहा था कि अब वो नहीं बचने वाली, इसलिए वो उन दोनों मेटल बॉल को लेकर यहाँ से भाग निकलता है, जिसके पीछे पठान भी लगा हुआ था और रुबीना भी। रुबीना एक बॉल को हासिल भी कर लेती है, लेकिन तभी जिम बीच में ही एक बड़ा सा धमाका करता है, जिसके साथ ही बॉल के साथ साथ रुबीना पानी के अंदर चली जाती है और वो डूबने भी लगती है। लेकिन आखिर में पठान पानी में कूदकर रुबीना की जान बचा लेता है और उस मेटल बॉल को भी बाहर निकाल लेता है। तो एक मेटल की बॉल जिम लेकर चला गया था, तो वहीं दूसरी बॉल पठान यानी कि रॉ के पास थी। पठान चाहता था कि ये मेटल की बॉल को वो डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन मेजर लूथरा चाहते हैं कि वो इस वायरस को चेक करे और इसका एंटीट्यूड बनाए। साथ ही वो यहाँ पर रुबीना को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो ISI की एजेंट थी, इसलिए बेरहमी से रुबीना को अरेस्ट कर लिया जाता है। पठान उससे वादा करता है कि उसे कुछ नहीं होगा और वो उसे छुड़ा भी लेगा। तब उस मेटल की बॉल को लैब में भेजा जाता है परीक्षण के लिए। उस बॉल में 3 लेयर थी और उसे खास तरह से डिजाइन भी किया गया था। जब उन तीनों लेयर को खोला जाता है तो साइंटिस्ट को पता चलता है कि उस बॉल के अंदर कोई वायरस नहीं है बल्कि मिनरल वाटर है। तभी जिम यहाँ के सिस्टम को हैक करके वीडियो कॉल पर आता है और वो सभी से कहता है कि उसका मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। वो उन्हें बताता है कि जब तुमने इस बॉल को खोला था तभी उसका मिशन सक्सेसफुल हो चुका था। वो उन्हें बताता है कि जब तुम इस बॉल को 3 लेयर में खोल रहे थे तभी वो वायरस सभी के संपर्क में आ चुका था और अब वो पूरे लैब में पूरी तरह से फैल चुका है और चंद मिनटों में ही तुम सभी की मौत भी हो जाएगी। साथ ही वो यहाँ पर सरकार से नेगोशिएशन भी करता है। वो उनसे कहता है कि अभी भी उसके पास एक बॉल मौजूद है और वो नहीं चाहता है कि इस बॉल को वो किसी अनजान सिटी पर भेजे। वो इंडिया की किस सिटी पर इस बॉल को भेजेगा वो उसे भी नहीं मालूम है, लेकिन वो चाहता है कि इस बॉल के बदले में उसे कुछ मिले। जिम कहता है कि उसे कश्मीर चाहिए और अगर उसे कश्मीर नहीं मिलता है तो वो मिसाइल के जरिए इस मेटल बॉल को एक अनजान सिटी पर छोड़ देगा और साथ ही वो गवर्नमेंट को 24 घंटे देता है और ये सीन यहीं पर कट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस लैब में ऑफिसर नंदिनी भी मौजूद थी और उसके साथ साथ कई सारे साइंटिस्ट भी मौजूद थे। यहाँ पर वो लैब को पूरी तरह से बंद कर देते हैं ताकि वो वायरस बाहर ना फैल पाए। यहाँ पर नंदिनी के साथ साथ वो सारे साइंटिस्ट अपनी कुर्बानी दे देते हैं और आखिर में ऑफिसर नंदिनी पठान से कहती है कि वो जिम को बहुत ही बुरी मौत दे, जिसके बाद RDX के द्वारा उस पूरे के पूरे लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अब पठान जानता था कि इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए उसे रुबीना की मदद लगेगी, इसलिए वो जेल से रुबीना को भी छुड़ा लेता है। लेकिन अब उन्हें ये नहीं मालूम था कि आखिर जिम की टीम कहाँ पर है और वो कहाँ से मिसाइल छोड़ने वाले हैं। तब पठान एक आदमी की मदद से ये पता कर लेता है कि आखिर वो कहाँ पर है। दरअसल वो लोग अफगानिस्तान की किसी जगह पर है और वहीं से वो मिसाइल छोड़ने वाले हैं। दरअसल जिम को मालूम है कि इंडिया कश्मीर तो किसी भी हालत में नहीं देने वाला, इसलिए उन्हें तो ये मिसाइल छोड़नी ही होगी। जिसके बाद किसी तरह से पठान की पूरी टीम उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर की जिम की टीम थी। जिसके बाद यहाँ पर एक तगड़ी फाइट होती है। तब मौका देखकर जिम तुरंत ही यहाँ से भाग निकलता है और उसके पीछे पीछे पठान भी आ जाता है। पठान उसका काफी देर तक पीछा करता है और यहाँ रुबीना को पता चलता है कि दरअसल रक्तबीज मिसाइल में नहीं है बल्कि दिल्ली जा रहे एक प्लेन में मौजूद है और इस वायरस का डेटोनेटर जिम के पास है। इसलिए 6 मिनट के अंदर अगर पठान जिम को रोक लेता है तो दिल्ली तबाह होने से बच सकती है। तो इन 6 मिनट में जिम और पठान के बीच में एक तगड़ी फाइट होती है। जिम को पूरा भरोसा था कि वो इस डेटोनेटर को उसके हाथ से नहीं छीनने देगा, लेकिन आखिरी के जब 2 सेकंड बचे होते हैं तो पठान जिम से वो डेटोनेटर छीन लेता है और दिल्ली को तबाह होने से बचा लेता है। और आखिर में पठान जिम को एक बहुत बुरी मौत भी मारता है और उससे कहता है कि इंडिया की तरफ से जो तुम्हें वीर पुरस्कार मिला था उसके वो लायक नहीं है। तो दोस्तों, शाहरुख खान के लिए फिल्म पठान को एक पारिवारिक मनोरंजन फिल्म होना बहुत जरूरी था और इसमें ये कामयाब भी है। रुबीना एक सीन में पठान से पूछती भी है, ये लावारिस फिर खुदा गवाह कैसे बन गया? अमिताभ बच्चन ने अगर दिलीप कुमार की विरासत को हिंदी सिनेमा में आगे बढ़ाया तो शाहरुख खान को अमिताभ बच्चन की परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन विरासत में मिला है। वह उसे संभालने की पूरी जद्दोजहद इस फिल्म में करते दिखते हैं।
पठान आखिर में जाकर टाइगर से कहता है 30 साल हो गए ये सब करते करते, लेकिन इसे नए लड़के पर नहीं छोड़ सकते, खुद ही करना होगा। यूं लगता है जैसे ये बातचीत दो किरदारों के बीच नहीं, दो कलाकारों के बीच हो रही है। वह टाइगर के मिशन में मदद करने का वादा भी करता है। शाहरुख खान की उम्र अब चेहरे पर दिखने लगी है, तो पठान अब मोहब्बत की तरफ कदम तो बढ़ाता है लेकिन अतरंग नहीं होता। और पठान के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने करियर की शुरुआत में हम तुम सलाम नमस्ते जैसी रोमांटिक फिल्मों से की, मगर बैंग बैंग और वॉर के बाद ये एक्शन फिल्मों की राह पर निकल पड़े। इसमें कोई दो राय नहीं कि पठान तक आते आते उन्होंने एक्शन की नई ऊंचाइयों को छुआ है। फिल्म की कहानी तो वहीं घिसी पिटी है जहां देशभक्त एजेंट अपने वतन को बचाने के लिए कटिबद्ध है, मगर एक्शन और स्पेशल इफेक्ट के मामले में सिद्धार्थ ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। बॉलीवुड की इस मूवी में जेम्स बॉन्ड, मिशन इम्पॉसिबल और मार्वल की फिल्म सरी का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और सिद्धार्थ की यह फिल्म मसाला फिल्मों के पैमाने पर पूरी तरह से खरी उतरती है। फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है, मगर ओवरऑल टर्न, ट्विस्ट, एक्शन, लोकेशन, हीरो विलेन के बीच सह और मात और कॉमेडी का तड़का जैसे एलिमेंट फिल्म के प्लस पॉइंट साबित होते हैं। एक्शन दृश्यों में बाइक चेजिंग, हेलीकॉप्टर की फाइट और पहाड़ी पर उड़ते ट्रेन के सीक्वेंस हैरत अंगेज बन पड़े हैं। फिल्म का मजबूत पक्ष इसका स्टाइलिश VFX, सिनेमेटोग्राफी, एक्शन सीक्वेंस और संगीत है। दुबई, पेरिस, अफगानिस्तान हो या अफ्रीका, लोकेशन को अलग अंदाज से नजर आते हैं। बेशरम रंग और झूमे जो पठान जैसे गाने पहले ही ब्लॉकबस्टर साबित हो चुके हैं। एक नोटिस करने वाली बात यह भी है कि किरदार के लुक और कॉस्ट्यूम पर खासी मेहनत की गई है। फिल्म का सरप्राइज एलिमेंट है जिम के रूप में जॉन इब्राहिम के किरदार की माउंटिंग। बॉलीवुड की फिल्मों में इतना मजबूत और वेल कॉर्पोरेटेड विलन कदाचित पहली बार देखने को मिल रहा है। उसे विलन से कहीं भी कमतर नहीं दिखाया गया है। जॉन ने भी अपने किरदार में जान लगा दी है। टाइगर यानी सलमान खान की 20 मिनट की एंट्री फिल्म को अलग लेवल पर ले जा लेती है। सलमान की मौजूदगी से फिल्म को बहुत फायदा मिला है। शाहरुख सलमान की जुगलबंदी और एक्शन दर्शकों को हाथों हाथ मिल जाते हैं और दीपिका पादुकोण की मौजूदगी पर्दे पर करंट पैदा करती है। उन्होंने रुवीना जैसी स्पाई गर्ल की विभिन्न परतों को खूबी से जिया है। बॉलीवुड हीरोइन को हीरो और विलन के साथ एक्शन दृश्यों में कमतर दिखाना अच्छा लगता है। डिम्पल कपाड़िया और आशुतोष राणा ने अपनी भूमिका में प्राण फूंक दिए हैं और शाहरुख को फिजिक्स और लॉजिक को दरकिनार करने वाला एक्शन करते देखकर मजा आ जाता है। फिर चाहे वो हेलीकॉप्टर के ब्लेड पर पैर रखकर नीचे उतरते हैं या फिर ट्रेन में लड़ाई करते। ये ट्रेन वाला सीन सिंगल टेक में लिया गया, यानी कैमरा कट नहीं हुआ है। आमतौर पर जब ज्यादातर एक्शन सीन्स का जिम्मा स्टंट डबल पर आ जाता है, लेकिन इस सीन को देखकर लगता है कि शाहरुख ने वाकई एक्शन पर बहुत मेहनत की है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं उन्हें आगे भी एक्शन वाले अवतार में देखना चाहूंगा, बस वो अगली बार अपनी भारी आवाज में ना बोले, जैसा पठान और रईस दोनों में किया है। सिद्धार्थ आनंद ने वॉर में क्लियर कर दिया था कि वो एक्शन के स्टाइल वाले पहलू में रुचि रखते हैं, इसलिए वो इसी तरह की फिल्में बनाएंगे। और फिल्म में कुछ सीन तो वाकई कमाल के थे, जैसे कि बंदूक हवा में उछल रही है तो आपका कैमरे उसके साथ चल रहा है। मिशन इम्पॉसिबल और फास्ट एंड फ्यूरियस जैसे फिल्मों की याद आती है। सिद्धार्थ के एक्शन सीक्वेंस एंजॉय करने का तरीका है कि आप हर चीज में लॉजिक ना ढूंढे, सही और गलत के पार वाली दुनिया का हिसाब ना लगाएं। और फिल्म पठान शुरू के 1 घंटे तक कमाल की फिल्म है। बेहतरीन एडिटिंग, पठान का मिसल में शामिल होना, रॉ के अफसर का आपस में नीति बनाना और फैसले को लेकर बहस करना, और फिर दुबई के एक सम्मेलन में शामिल होने जा रहे वैज्ञानिकों पर हमला। जॉन इब्राहिम को यशराज फिल्म धूम ने ही करियर का जीवन दान दिया था। इस बार भी जॉन वैसे ही एक किरदार में है। पता नहीं निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने धूम देखी कि नहीं, क्योंकि अगर देखी होती तो कम से कम धूम के क्लाइमैक्स का आखिरी सीन हूबहू कॉपी नहीं करते। विलन को मारने के और भी 100 तरीके हैं, लेकिन सिद्धार्थ आनंद ने लगता है कि इस फिल्म को मसाला बनाने के लिए जहां से जो मसाला मिल सका उठा लिया। पकवान अच्छा बना है, स्वादिष्ट भी है, लेकिन इसकी खुशबू भी ताजी है, तो फिल्म वाकई बेहद कमाल की फिल्म बन सकती थी। और रक्त बीज का जैसे ही जिक्र आता है तो याद आता है जंगल बुक में आग को मिलने वाला रक्त फूल। और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने शुरुआत 4 फिल्में रोमानियत के एहसास की बनाने के बाद जब ऋतिक रोशन को लेकर पहली एक्शन फिल्म बैंग बैंग बनाई, तभी उनके नजरिए का पहला अंदाजा हिंदी सिनेमा के दर्शकों को लग गया था। वह सिनेमा सोचते वाकई बहुत विशाल और भव्य है। उनकी सोच और सही कहानी का संगम हुआ फिल्म वॉर में। नतीजा सबको पता ही है। उसी सोच और सही नजरिए की फिल्म पठान भी है। कैमरा यहाँ सीधे कलाकारों के चेहरे पर नहीं आ टिकता है, वह आसमान से दिखता है। आसमान के वातावरण में दर्शक को बांधता है, फिर चाहे वह जॉन का अड्डा हो, बेशरम रंग का फिल्मांकन हो, दुनिया की सबसे गहरी मीठी पानी झील की सतह पर बाइक चेज हो, या फिर पहाड़ियों से गुजरती ट्रेन पर फिल्माया गया एक्शन सीक्वेंस।
उनके निर्देशन में एक सफाई है, एक रोमांच है और एक ऐसा आकर्षण जो सही सितारों और सही कहानी मिलने पर कमाल करता है। कमाल यहाँ भी उन्होंने किया है। 2 घंटे 26 मिनट की फिल्म है, वह दर्शकों को आखिर तक बांधे भी रखते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।